कि जो हकर कर बोला है कि मैं ये सपना देख रहा हूँ, मुझे ये पाना है, वही आज सफल है। दशरथ मांझी चिल्ला कर बोले मैं तुम्हें काट दूंगा। काट दिए, कहाँ फेल हो गए? तो जान लीजिए कि आलोचक आपका वो नौकर है जो आपके लिए फ्री में काम करता है। गुड मॉर्निंग। हम लोग बचपन से दोस्तों से, घर वालों से, समाज में एक बात सुनते आ रहे हैं कि सपने देखते हो अगर तो किसी को बताया मत करो जब तक वो पूरा नहीं हो जाए। सपने अगर दूसरे से बता दोगे तो वो पूरे नहीं होते। ये बिल्कुल गलत है। सपने देखना और अपने मन में रखना, किसी को नहीं बताना, पूरा होने के बाद बताना। पूरा होने के बाद अगर बता भी देंगे कि मैं बचपन में एक सपना देखा था, वो मैं पा लिया, मेरी मर्जी, मैं विश्वास ना करूं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप पा लिए इसलिए जो बोलना है बोलिए। मजा तो तब है जब बोल दें कि मैं हिमालय को ढाहने जा रहा हूं और ढाह कर दिखा दें। सपना अगर आप बता देते हैं तो पूरा नहीं होता। उदाहरण गिनाना हम लोग शुरू करते हैं। दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे। उनका सपना तो पूरी दुनिया जानती थी। इस पहाड़ ने मुझे दर्द दिया, इस पहाड़ को काट देंगे। सपना ही था ना, पूरा नहीं हुआ। हुआ। जब सपना को आप लोगों से बोल देते हैं तब आपके लिए वो ऑटोमेटिक चैलेंज बन जाता है। चैलेंज क्या बनता है? बोल दिए, अगर नहीं पूरा करेंगे तो लोग हंसेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। आधा ताकत तो इसी से आ जाता है। फिर ना क्यों बोलें? और नहीं बोलने से, मन में रखने से, जीत गए तो बोल देंगे, नहीं जीते तो कौन जानता है, रख लेंगे दिमाग में, कौन बोलेगा मैं। इसलिए जितने भी सफल लोग हैं, एक भी इंसान को देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता, मैं माँ बाप, घर, समाज की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारी माँ, हमारे पिता जो बात बोलते हैं ज़रूरी है कि वो सच ही हो? अगर वो बोल रहे हैं कि सपना देखते हो तो किसी से मत बोलो जब तक पूरा नहीं हो जाता है, तो हम एक बार ईमानदारी से उनकी तरफ ज़रूर देखें कि क्या वो बड़े बड़े 2-4 सपने देखकर, मन में रखकर पूरा कर चुके हैं। अगर जवाब हाँ है तो उनकी तो सुनेंगे, और अगर जवाब ना है तो हम उनकी ही सुनेंगे जो सपना देखकर सफल होकर बोला है कि मैं देखा था, किसी को नहीं बताया, देखो मैं सफल हूँ। जरूरी नहीं है कि माँ बाप जो बोल रहे हैं मैं उनकी सुनकर उन्हीं की माने। अगर वो सफल नहीं हैं और मुझे सफल होना है तो मुझे उनको ना देखकर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो सफल हैं। माँ बाप इज्जत के काबिल हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वही आपका आदर्श भी हो। अगर माँ बाप ही, समाज ही आदर्श होता तो लोग दुनिया को नहीं देखता। अगर समाज ही आदर्श होता तो हम बिल गेट्स के उदाहरण नहीं देते। अगर आपका समाज ही उदाहरण होता तो मुकेश अंबानी का नाम नहीं आता। हम समाज का ही उदाहरण देते। अगर आपको विश्व विजेता बनना है तो गांव के मुखिया को तो नहीं देखेंगे ना, फिर विश्व विजेता को ही देखेंगे ना। तो सीधी सी बात है, मैं सफल लोगों को देखा हूँ, सफल लोगों की इतिहास, ज्योग्राफी, बायोग्राफी को पढ़ा हूँ, समझा हूँ। मैं तो यही देखते आया हूँ कि जो हकर कर बोला है कि मैं ये सपना देख रहा हूँ, मुझे ये पाना है, वही आज सफल है। ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता जो नहीं बोलकर कुछ पाकर और कहा हो कि मैं सपना देखा था और पा लिया। अगर वो सपना देखा है तो चिल्ला चिल्ला कर लोगों से बोला भी है कि मैं ये पाना चाहता हूँ।
हाँ, मैं ये मानता हूँ कि लोग उसे पागल बोले, लोग उसे सनकी बोले, लोग उसे इग्नोर किए, लेकिन जीता वही है जो सपना देखा है, लोगों को बोला है और चिल्लाकर बोला है कि मुझे ये करना है। उदाहरण लेते हैं, अजीम प्रेम जी बोलते हैं कि मुझे 5 साल के अंदर अपनी कंपनी को भारत के टॉप कंपनी में से एक बनाना है, और 2 साल में बना लेते हैं क्योंकि वो अपने सपने को सबके सामने रख देते हैं। एडिसन बोला कि मुझे बल्ब बनाना है, बनाते गया, फेल होते गया, बनाते गया, फेल होते गया, हर बार चिल्लाकर बोला कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ और मैं बना दूंगा। कहाँ फेल हो गया वो? बनाया। दशरथ मांझी चिल्लाकर बोले मैं तुम्हें काट दूंगा, काट दिए, कहाँ फेल हो गए? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सपना को बोलकर असफल हो गया हो। असफल तब होता है जब सपना देखता है, जब परेशानी आती है और वो डर के पीछे मुड़ जाता है। तो असफलता का कारण डर हो सकता है, बोल देना नहीं हो सकता। तो कोई भी सपना अगर देख रहे हैं तो एकदम हकर के बोलें, सभी को बोलें, क्योंकि सपना देखना और उसको सभी लोगों के सामने बोलना, जिस दिन आप बोलते हैं उस दिन से आपको उस रास्ते में पहुंचाने वाले लोगों की टीम लग जाती है। जब आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो 4 आपके सपोर्टर भी खड़ा हो जाते हैं, 4 आपके विरोधी भी खड़ा हो जाते हैं, 4 आपके आलोचक भी खड़ा हो जाते हैं। अगर आप संकल्प लेके निकले हैं तो आप जानिए कि विरोधी ताकत देगा, सपोर्टर मदद करेगा, आलोचक सीख देगा। तीनों का तो ही काम है। एकदम दिमाग में डाल लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई होता है तो आलोचक होता है। दुनिया का सबसे फ्री में सिखाने वाला कोई व्यक्ति होता है तो वो आलोचक होता है, जो दिन रात आपको सिखाने के लिए खुद मेहनत करता है। आपका भला सोचता है, आपका बुरा सोचता है, आपके पीठ के पीछे, आपके मुंह पर आपकी बुराई करता है, उसी में तो आपकी गलती छुपी होती है। उससे बढ़िया गुरु कौन होगा? एकदम जान लीजिए, आलोचक आपका वो गुरु है जो मुफ्त में आपके लिए काम करता है। अगर थोड़ा सा और नीचे लहजे में जाके बोलें तो जान लीजिए कि आलोचक आपका वो नौकर है जो आपके लिए फ्री में काम करता है, और ऐसा काम करता है कि अच्छा बुरा बिना सोचे बोलता है। आपके साथ काम करने वाला आपका बारे में बुरा नहीं बोलेगा, अगर कुछ गलती भी करेंगे तो ढकने की कोशिश करेगा। आलोचक खुल के बोलता है, इसलिए उससे ज़्यादा नहीं सिखा सकता। इसलिए सीधी सी बात है, सपना देखते हैं तो सपना देखिए, उसको गरज के बोलने का हिम्मत रखिए, और जिससे भी बोलें आप जान लीजिए कि वो 3 ही चीज़ आपका बनेगा। या तो हंस के आपको ताकत देगा, आलोचना करके आपको ताकत देगा, सपोर्ट करके आपको ताकत देगा, ताकत ही देगा, आपको टांग खींच नहीं सकता है। आप इतना जान लें, टांग वही खींच सकता है जो खुद कहीं पर खड़ा हो। चलने वाला व्यक्ति चलते हुए किसी दूसरे का टांग कभी नहीं खींच सकता, क्योंकि वो खींचेगा तो खुद भी गिरेगा। टांग खींचने वाला जान लीजिए हमेशा असफल और बैठा हुआ आदमी होता है, और असफल और बैठा हुआ आदमी टांग खींचकर कितना गिरा देगा। सपने देखिए, जल्दी देखिए, बड़ा देखिए, उससे भी बड़ा देखिए, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा देखिए, और उसके लिए दिन रात अपने आप को झोंक दीजिए, जिस तरह से आज तक सफल होने वाला व्यक्ति झोंकते आया है। जो जितना बड़ा सपना देखा उसके पास उतने बड़े आलोचक आए, वो उतना बड़ा पागल कहलाया, उतना बड़ा सनकी कहलाया, उसको समाज उठाकर अपने से बाहर कर दिया। लेकिन जब वो जीता है, पूरा समाज उसी की पूजा किया है। इसलिए सपना देखे हैं, संकल्पित हैं सपने को लेकर, आराम से बोलिए, जीतेंगे तो सब आपका सपोर्ट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है।